अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, बाज़ के दोस्त हैं। वो भलाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। सूरह मुम्तहिना में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, कि सारे मुसलमान भाई भाई हैं। तो ये इस्लाम उख़ुव्वत का दर्स देता है, भाईचारगी का दर्स देता है। जिस माहौल में आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज हर तरफ बुराई है, हर तरफ बदी है। आइए इसके बारे में हम जानें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशीन गोई की थी और आज के मुसलमान क्या कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कैफ़ बिकुम इज़ा फ़सक़ फ़ित्यानुकुम व तग़ा निसाउकुम, कि तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम्हारे नौजवान सरकश हो जाएंगे और औरतें बेहया हो जाएंगी। क़ालू या रसूलल्लाह व इन्न ज़ालिका लकाइनुन, सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या ऐसा वक्त भी आएगा। क़ाला नअम व अशद्दु मिन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, और इससे भी ज़्यादा सख्त वक्त आएगा। फिर आपने फरमाया कैफ़ बिकुम इज़ा लम तअमुरू बिल मारूफ़ व तनहौ अनिल मुनकर, कि तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम भलाई करना बंद कर दोगे और बुराई से अपने आप को नहीं रोकोगे। सहाबा ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, क्या ऐसा वक्त भी आएगा? तो आपने फरमाया जी हाँ, और इससे भी ज़्यादा सख्त वक्त आएगा। फिर आपने तीसरी बात इरशाद फरमाई कैफ़ बिकुम इज़ा रअयतुमुल मुनकरा मारूफ़ा व रअयतुमुल मारूफ़ा मुनकरा, कि तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम बुराई को भलाई समझोगे और भलाई को बुराई समझोगे। तीन बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी और तीनों बातों पर आज हम बात करें। सबसे पहली बात आपने इरशाद फरमाई थी कैफ़ बिकुम, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा इज़ा फ़सक़ फ़ित्यानुकुम, जब तुम्हारे नौजवान सरकश हो जाएंगे। व तग़ा निसाउकुम, और तुम्हारी औरतें बेहयाई में मुब्तला हो जाएंगी। आज अगर हम देखें तो हमारे नौजवान, मुस्लिम नौजवान कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, दीन से वो कितना दूर होते जा रहे हैं। दीन का एहसास दिलों से मिटता जा रहा है, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिन वो होते हैं जो भलाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। पहले के जो मुसलमान थे उनकी कैफियत ये थी कि एहसास था तो लोग गुनाहों से दूर थे, एहसास था तो लोग गुनाहों से दूर थे, एहसास जो मिटा तो गुनहगार हो गए। आज हमारे अंदर वो एहसास नहीं है। आज हमारी औरतों का क्या हाल है, माँ बहनों का क्या हाल है। हर तरफ बेहयाई का बाज़ार गर्म है, हर जगह बेपर्दगी आम है, ज़िनाकारी हद दर्जा बढ़ी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशीन गोई की थी। दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई थी इज़ा लम तअमुरू बिल मारूफ़ व तनहौ अनिल मुनकर, कि तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम भलाई का हुक्म करना बंद कर दोगे और बुराई से अपने आप को नहीं रोकोगे।
आज हमारा हाल ये है कि हम बुराई होते हुए देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो ईमानी क़ुव्वत नहीं है कि हम ज़बान से रोक सकें। दिल से उसको बुरा माने, हाथ से रोकना तो बहुत दूर की बात है। भलाई की तरफ हम किसी को नहीं बुलाते हैं। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई थी कि तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा, इज़ा राअयतुमुल मारूफ़ मुनकरा व राअयतुमुल मुनकरा मारूफ़ा, कि जब तुम भलाई को बुराई समझोगे और बुराई को भलाई समझोगे। आज वो ज़माना आ गया है कि जो चीज़ गलत है उसको हम सही समझते हैं और जो चीज़ हक़ है उसको हम गलत समझते हैं। जहेज़ एक लानत है, एक नासूर है। इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। उसको जब तक हम देते नहीं हैं, लेते नहीं हैं, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता है। वरासत ये इस्लाम की तरफ से मुतय्यन करदा है और सबका हिस्सा है, लेकिन आज वो हम नहीं देते हैं। सही कहा है किसी शायर ने कि ख़बर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ गया है, ख़बर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ गया है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फ़लक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझें, हराम को भी हलाल जाने। पराए माल को अपना समझें, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करें और कमाल समझें, बताओ दुनिया में क्या रहा है। भाई का है भाई रहज़न, हक़ीक़ी बेटी है माँ की दुश्मन। भाई का है भाई रहज़न, हक़ीक़ी बेटी है माँ की दुश्मन। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खड़े हैं सफ़ में हाथ बांधे, सब अपने अपने ख़याल में हैं। खड़े हैं सब सफ़ में हाथ बांधे, सब अपने अपने ख़याल में हैं। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। तो हदीस के अंदर जो पेशीन गोई की गई थी, आज वो सब कुछ हमारे सामने है। आज हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? बदी के गलबे में, बदी का गलबा है, बुराई का गलबा है। एक मुसलमान का किरदार इसमें क्या होना चाहिए? उसे अपने ईमान की तरफ, इस्लाम की तरफ, कुरान की तरफ और हदीस की तरफ पलटना चाहिए। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो। और यही हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताता है। हम अपना रिश्ता मसाजिद से जोड़ें, मदारिस से जोड़ें, नेक लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। तो हमारे अंदर जो बुराइयां फैल रही हैं उससे हम सब की हिफाजत होगी आखिरी दौर में। और जब तक दुनिया बाकी रहेगी, अगर कोई अपने दीन पर कायम है तो वो अल्लाह के नज़दीक सबसे मुक़र्रब बंदा है। आज अगर हालात हमारे ख़िलाफ़ हैं, हर तरफ बुराई है, लेकिन ज़बरदस्ती हमें कोई कराने पर कादिर नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर आज हम अपने आप को गुनाहों से रोकना चाहें तो यकीनन अल्लाह हमें तौफ़ीक देगा और हम हर गुनाह से बाज आएंगे। हर बुराई को अपने करीब आने नहीं देंगे। कोई बुराई हमारे करीब नहीं भटकने पाएगी। शर्त यह है कि हमारे अंदर वो ईमान हो, हमारे अंदर वो अज़्म हो और वो जुर्अत हो कि हम इस्लाम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहें। अल्लाह से दुआ है कि हम लोगों को जो बुराइयां हैं, बेहयाइयाँ हैं, उनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पाक दामनी की ज़िंदगी नसीब फ़रमाए।